अब हम एक एग्जाम्पल के तौर पर इसको करते हैं, पहले धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप। एक एग्जाम्पल है लेटेस्ट 31/8/1978, ये आया हुआ है। 8:30 इन्होंने टाइम बताया है अप्रोक्सीमेट AM के, और फरीदाबाद का ही जन्म है। ये एग्जाम्पल हमारे पास आया हुआ है। अब हमें इसका BTR करना है। सबसे पहला स्टेप नंबर 1 क्या करेंगे, नोट कर लीजिए, मून स्टार वो है सनी। आपने सबसे पहले मून स्टार को नोट करना है, फिर नोट करना है असेंडेंट SSL। असेंडेंट SSL है वीनस, शुक्र। ठीक है, अब हम ये दोनों मैच नहीं करते हैं आपस में, इसलिए कोरोलिंग में जा रहे हैं। अब शनि के कोरोलिंग कौन कौन है वो नोट कर लीजिए। शनि के बोल रहा हूं मैं, लिखिए। शनि के कोरोलिंग्स हैं सूर्य, केतु, शनि, राहु। शनि के हैं सूर्य, केतु, शनि, राहु। सूर्य, केतु, शनि, राहु। शनि के कोरोलिंग्स आपने लिख लिए। शनि के कोरोलिंग लिखने के बाद अब आपको लिखने पड़ेंगे शुक्र के कोरोलिंग। मरकरी, मंगल, शनि, जुपिटर। मरकरी, मंगल, शनि, जुपिटर। ये पहला स्टेप है। अब आप देखिए, ये शनि शुक्र के कोरोलिंग में है, यस मिल गया। क्या शुक्र शनि के कोरोलिंग में है? नो। सैटर्न के केस में तो लिख दिया यस, मैच करता है। बट वीनस शनि के कोरोलिंग में मैच करता है कहीं भी? राशि लॉर्ड को छोड़कर नहीं मैच करता, नो मैच। अब नो मैच आ गया तो क्या करना पड़ेगा, ये देख लीजिए ध्यान से एक चीज। मून स्टार तो फिक्स होता है, इसको तो फिक्स मान लीजिए, क्योंकि 24 घंटे तक फिक्स है। कितनी देर पता नहीं चले ना चले, कितने देर में टाइम आउट हो रहा है नहीं हो रहा। तो मून स्टार तो आपका फिक्स है। शनि को तो आप बदल नहीं सकते, केवल इस सब लॉर्ड को बदल सकते हो। अब यहां पर ये सीरीज भी याद करते हुए चलो, केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, राहु, गुरु, शनि, बुध। अब आप देखो, जो ये शुक्र है, शुक्र के बाद क्या आता है? शुक्र के बाद आता है सूर्य। अब आप देखो, अगर मैं यहां पर सूर्य ले आऊं, यहां पर सूर्य ले आऊं, तो हमारा सूर्य से कोई बात बनती है? अब देखो, मैंने सूर्य लेके आया, सूर्य के कोरोलिंग्स हैं सूर्य, शुक्र, मून। शनि नहीं आया, इसका मतलब शुक्र सूर्य से कोई बात नहीं बनेगी हमारी। क्योंकि क्यों नहीं बनेगी? क्योंकि सूर्य के कोरोलिंग में शनि नहीं है। अब ऐसा कोरोलिंग ढूंढ के लाना है जो एक दूसरे के कोरोलिंग में मैच कर जाए। सूर्य के बाद क्या आएगा? चंद्रमा। चंद्रमा में शनि आता है। अब हम 1% चेक करेंगे यहां पर। अगला दोबारा इसको चेक कर रहा हूं। अब वीनस, अब मेरा असेंडेंट सबलॉर्ड, सब लॉर्ड वो मून बन गया है। मैंने मून नोट कर लिया, मैंने मून की कोरोलिंग लिखी। अब मून, शनि, जुपिटर, मरकरी। मून, सैटर्न, जुपिटर, मरकरी। अब आप देखिए ध्यान से, शनि ये मैच कर गया, शनि तो अब भी मैच कर गया। अब ये जो मून है, क्या ऊपर आता है? अब भी नहीं आ रहा, इसलिए ये स्टेप भी कैंसिल हो जाएगा। मून के बाद आएगा मंगल। क्या मेरा ऊपर मंगल आ रहा है कहीं? यहां कहीं मंगल नहीं आ रहा। मंगल के बाद राहु। अब आप देखिए राहु को ध्यान से,
राहु ऊपर आ रहा है और राहु के को रूलिंग में शनि आ जाए। यस आ रहा है, लिखिए राहु के को रूलिंग में शनि आ रहा है। राहु के को रूलिंग कौन कौन है? मरकरी, सूर्य, शनि, मून। मरकरी, सूर्य, सैटर्न और मून। अब आप देखिए, अब हमें क्या करना होगा? ये शनि राहु के को रूलिंग में है, यस, और ये राहु शनि के को रूलिंग में है, यस, सब लॉर्ड लेवल पर। अर्थात आपकी कंडीशन यहां आकर पहले रूल की सेटिस्फाई होती है। देखिए दोबारा रिपीट कर देता हूं, मैं एक एक स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूं। आपने सैटर्न के को रूलिंग लिख दिए थे, अब मेरा जो स्टेप बाय स्टेप राहु आया उसके को रूलिंग लिख दिए। अब ये राहु शनि के को रूलिंग में है, ये आ रहा, देखो आ रहा है, इसलिए यस हो गई है। और शनि के को रूलिंग में राहु है, ये देखो ध्यान से, शनि जो शनि प्लेनेट है उसमें यहां पर राहु आ रहा है। अब उल्टा राहु के को रूलिंग में शनि आना चाहिए, ये आ रहा, ये देखो ये आ रहा, इसलिए हमारा पहला स्टेप ओके होता है। अब हम धीरे धीरे इसको फॉरवर्ड करेंगे। अब देखिए यहां पर जो सब लॉर्ड है वो मंगल है अभी भी, और सब लॉर्ड की परसेंटेज अभी सब लॉर्ड की परसेंटेज 67 है। इसका मतलब अभी और चलेगा ये, अभी इसको हमें राहु लेके आना है इस एग्जांपल में। बड़े पेशेंस के साथ काम करना है इस पे, धीरे धीरे। अब 94 आ चुकी है, 94 के बाद ये 100 अब देखिए आपके सामने क्रॉस कर गया। अब देखिए आपके सामने इस समय 8:33 पे आपका पहला स्टेप कंप्लीट होता है। क्यों होता है? आप देख चुके हैं सैटर्न और राहु एक दूसरे के को रूलिंग में हैं, और एक चीज भूल गए हैं आप। अगर ये राहु, पहले तो हमने राहु को देखा था, और अगर राहु कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता तो हम उसका राशि लॉर्ड ले लेते मरकरी। मरकरी भी अगर आपका कंडीशन बनाता तो भी मैं ओके कर देता। हमने पहले राहु को लिया, राहु के बाद उसके राशि लॉर्ड को लेते, और राशि लॉर्ड को भी अगर राशि लॉर्ड भी नहीं करता तो उसके साथ बैठे हुए प्लेनेट को लेते। तो हमारा तो पहले ही राहु ने कंडीशन सेटिस्फाई कर दी है। 8:33 पर पहला स्टेप कंप्लीट हुआ। अब स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 कहता है आर्क को सेट करिए। आर्क को सेट करना। अब मैंने आपको बताया आर्क को कैसे सेट करेंगे। जातक जो है मेल है, कौन है ये? मेल। और इसकी लगन देखो कौन सी है? फीमेल। लगन कन्या है इसकी, देख लीजिए कुंडली में। जातक तो मेल है और इसकी जो लगन है वो फीमेल है, तो आर्क कितने ऊपर जाएगी? अबाव 50% सेट करनी होगी। किसकी सेट करनी होगी? जो एसएसएल है, ये परसेंटेज 50 से ज्यादा होनी चाहिए। अब आप देखिए जो एसएसएल परसेंटेज है हमारी, बड़े ध्यान से देखो, वो केवल 2% है। अब हमें ये परसेंटेज देखिए ध्यान से। तो स्टेप नंबर 2 है एसएसएल राहु है, और एसएसएल परसेंटेज हमारी कुल अभी 2। इसको 50 क्रॉस कराना है। अब आप इसको आराम से स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ाते हुए फिर चलिए। अब ये देखिए जो आपने मैच करा है ये भी नहीं बदलना चाहिए। पहला स्टेप नहीं बदलना चाहिए आपका। अगर बदल गया तो फिर दोबारा पहले स्टेप में जाना पड़ेगा। पचास के ऊपर आते ही हम रोक देंगे।
अभी 15 पहुंची है। 18 21 स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे बढ़ाते रहेंगे। 50 क्योंकि हमें ये भी ध्यान रखना है हमारा जो हमने राहु सेट किया है वो चेंज नहीं होना चाहिए। अब आप देखिए हम पहुंच गए हैं 44 पर। हम सीधा इसे 59 करके देख लेते हैं। 59 पर कितना आ रहा है? 46। और जैसे ही मैं ये चेंज करूंगा 34 हो जाएगा टाइम। ये देखिए अब आपका 34 टाइम हो चुका है। 34 के बाद सेकंड में मैंने ये आ गई आपकी 50 क्रॉस कर गई। यहाँ पे खड़ा हो जाऊंगा। मेरा पहला अर्थात मेरा राहु भी चेंज नहीं हुआ है। सबसे लॉर्ड भी मेरा बच गया है। स्टेप नंबर 2 मेरा जो टाइम मेरे पहले स्टेप में निकला था 8 33 21 निकला था पहले स्टेप से। अब मेरा टाइम और बढ़ गया है 8:34:02 सेकंड अर्थात 8:34:02 सेकंड। यहां मैं पहुंच गया हूं। मेरा पहला स्टेप भी सेफ है, वो राहु ही है। और दूसरा स्टेप मेरी आर्क ऑफ परसेंटेज भी 50 से ऊपर आ चुकी है। आप देख चुके हैं। ये देखिए यहां पर स्क्रीन में सब लॉट 50% से ऊपर आ गया है। यहां मैं इसको अपडेट करके अभी छोड़ देता हूं। अब आपके 2 स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आप ये केवल 2 स्टेप भी करना चाहते हैं तो भी आपका टाइम लगभग नियर बाय सही आ जाएगा।